गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में, जिसमें मैं द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो 14 अक्टूबर का है को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आर्टिकल है स्प्लिट ओवर हिजाब। हिजाब से संबंधित यह आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल 14 अक्टूबर से लिया गया है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, यानी हिजाब के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वह स्प्लिट है, यानी वह खंडित है। उसमें जो भी जूरी थी, जो ग्रुप ऑफ जजेस थे, उनका मत एक नहीं हुआ, इसलिए स्प्लिट हो गया, यानी खंडित हो गया। खंडित फैसला आया है हिजाब के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडियाज वर्डिक्ट ऑन द हेड स्कार्फ केस should not lead to denial of education rights। यहां कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसला का, यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है किस मुद्दे पर, हेड स्कार्फ केस पर, यह स्टूडेंट्स को उनके शिक्षा के अधिकार से मना न करे। ऐसा न हो कि ये डिनाई कर जाए, उनका डिनाइल हो जाए और जो शिक्षा का अधिकार जो हमारे परम अधिकार में आता है उससे वो वंचित हो जाए। हेड स्कार्फ आप समझ सकते हैं, जिसे हम बुर्का कहते हैं, यानी हिजाब एक कोड है, ड्रेस कोड को हम हिजाब कहेंगे। उर्दू का लफ्ज है। अच्छा, ये एक ग्रामर का नया कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं जिसकी सूचना यहां दी गई है। वैलिडिटी 1 ईयर होगी। कोर्स प्राइस 899 है। 17 तारीख तक यह कोर्स प्राइस 899 है। उसके बाद 1449 हो जाएगा 18 तारीख से। डेली लाइव क्लास, ये लाइव क्लास है, इसमें लाइव कोर्स है, वीओडी नहीं है, सब कुछ लाइव चलेगा इसमें। बैच स्टार्ट होगा 17 तारीख से। लाइव क्लास का समय होगा 6 बजे से। बाकी सारी डिटेल्ड इसके बारे में आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। खैर आगे, a two-judge bench of the Supreme Court has been unable to resolve the conflict between a girl student's freedom to wear a headscarf and the state's interest in keeping schools a place of equality and secularism। यह जो मुद्दा है, जो केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, रखा गया था, इसमें दो जज की एक खंडपीठ थी। बेंच जजेस के खंडपीठ को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ अनेबल रही है, अयोग्य रही है, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई, जो संघर्ष, जो विचारों में द्वंद्वता। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कई हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कंट्रास्टिंग ओपिनियंस। मेरा ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, तो यह जो पाया जाएगा उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष भी होता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा उग्र रूप में आता है तो लड़ाई भी बन जाता है। बट कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी मीनिंग विचारों का टकराव है, हथियारों का टकराव नहीं। इसे हथियारों का टकराव न समझें। तो कोर्ट हैज बीन अनेबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए गर्ल स्टूडेंट फ्रीडम, गर्ल स्टूडेंट की आजादी, टू वियर ए हेड स्कार्फ, यानी हेड स्कार्फ पहनने की। स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा, और स्कार्फ मीन्स वह कपड़ा जिससे हम अपने सिर को ढकते हैं, चेहरे को ढकते हैं, उसे हम स्कार्फ कहते हैं। एंड द स्टेट्स इंटरेस्ट, यानी स्टेट का जो इंटरेस्ट है, स्टेट का जो हित है, कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। स्कूल किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, यह तो सबके लिए है। यहाँ सेक्युलरिज्म है, यह जो प्लेस है वह सेक्युलर प्लेस है। सेक्युलर एडजेक्टिव का जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, यह सेक्युलरिज्म हो जाता है। धर्म निरपेक्षता, इक्वालिटी समानता, अनफेयरनेस इसका सिनोनिम होगा। आई एम सॉरी, अनफेयरनेस इसका एंटोनिम होगा, और फेयरनेस इसका सिनोनिम होगा। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी
भी इसका सिनोनिम होगा। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी भी इसका सिनोनिम होगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनफॉर्चुनेट है मीन्स यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अ क्लियर वर्डिक्ट डिडंट एमर्ज फ्रॉम, एमर्ज के साथ प्रेपोजिशन आप हमेशा फ्रॉम लगाएं। द हिंदू एडिटोरियल हमें हर चीज सिखाता है, बस सीखने की कला हमें आनी चाहिए। ग्रामर सिखाता है, वोकैब सिखाता है, हर चीज सिखा देता है। वर्डिक्ट मीन्स फैसला, मैंने पहले ही बताया आपको। जजों का जो निर्देश आता है उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो दैट अ क्लियर वर्डिक्ट डिडंट एमर्ज फ्रॉम द एलैबोरेट आर्गुमेंट्स, जो विस्तृत, एलैबोरेट मीन्स होता है डिटेल्ड, इलैबोरेट मीन्स होता है एग्जॉस्टिव, जो डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव आर्गुमेंट्स दिए गए, एडवांस्ड किए गए बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, बिफोर मीन्स के समक्ष, कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो आर्गुमेंट्स रखे गए, जो तर्क रखे गए, जो बातें रखी गई, फॉर एंड अगेंस्ट द कर्नाटका गवर्नमेंट्स बार, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो बार लगाया हुआ है उसके ऊपर जो पक्ष और विपक्ष में बातें रखी गई। फॉर मीन्स होता है पक्ष और अगेंस्ट मीन्स होता है विपक्ष। कई परीक्षाओं में फॉर का एंटोनिम पूछा जाता है और अगेंस्ट का भी एंटोनिम पूछा जाता है, तो फॉर का अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट का फॉर होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो बार लगाई हुई है, बार मीन्स तो यहां पर प्रतिबंध हो रहा है, बार मीन्स संघ भी होता है, बार आयरन बार्स जिसमें हम किसी को कैद करके रखते हैं वो भी बार कहलाता है। बार वकीलों के संघ को भी कहते हैं। और बार का एक मीनिंग वह जहां लोग जाके मदिरा पान वगैरह करते हैं, मस्ती करते हैं, डांस का लुत्फ लेते हैं, वो भी बार कहलाता है। बार का कई अर्थों में प्रयोग होता है। यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट ने बार यानी प्रतिबंध लगाई हुई है ऑन द वियरिंग ऑफ द हिजाब। कर्नाटका की सरकार कह रही है कि भाई स्कूल स्कूल है, हिजाब पर यहाँ रोक रहेगा। क्यों क्यों रोक रहेगा? क्योंकि यह इक्वालिटी का प्लेस है, यह जो स्थान है यह समानता का जगह है, यहाँ हिजाब इत्यादि नहीं चलेगा। यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट भी रिजॉल्व नहीं कर पाया। शब्द था रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है सॉल्व, रिजॉल्व समाधान निकालना, यानी इस मुद्दे को सॉर्ट आउट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाया। खंडित आदेश आ गया, खंडित फैसला आ गया इसके ऊपर। द स्प्लिट वर्डिक्ट perhaps reflects the division in the wider society on issues। यह जो स्प्लिट वर्डिक्ट आ रहा है, आया है, शायद यह व्यक्त करता है, रिफ्लेक्ट साइंस में पढ़ेंगे तो परावर्तन करना होगा, साहित्य में रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचार व्यक्त करना या चीजों को सामने लाना, शो करना, प्रोड्यूस करना। तो द स्प्लिट वर्डिक्ट perhaps reflects the division in the wider society on issues concerning secularism and the minorities। यह जो फैसला आया है, वर्डिक्ट जो आया है, जो खंडित है, यह दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है उस वाइडर सोसाइटी में डिवीजन को। एक जो बड़ा सोसाइटी है, एक जो बड़ा समाज है, उसमें डिवीजन को यह दर्शा रहा है। किस मुद्दे पर? ऑन इशूज कंसर्निंग सेक्युलरिज्म, उस मुद्दे पर या उन मुद्दों पर जो धर्मनिरपेक्षता से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं। एंड द मिनॉरिटीज, और अल्पसंख्यकों से संबंध रखते हैं। कंसर्न संबंध रखना, और कंसर्न जब नाउन का काम करेगा तब इसका अर्थ संबंध और चिंता दोनों हो जाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उनमें दो में एक का नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब, जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब रिजेक्टिंग द आइडिया दैट, उस आइडिया को रद्द करते हैं
रिजेक्ट कर देते हैं, मीन सेट असाइड कर देते हैं, उसे ठुकरा देते हैं, गलत बताते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि हिजाब कुड बी वॉर्न, हिजाब पहना जाना चाहिए, पहना जा सकता है, सॉरी, पहना जा सकता है इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म। स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होगा, एक कोड होगा, उसे तो पहनना है। अब उसके अलावे इन एडिशन टू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है के अलावे या के अतिरिक्त। उसके अतिरिक्त अब स्कूल के यूनिफॉर्म के अतिरिक्त हिजाब पहना जाए, इसको वो रिजेक्ट करते हैं। कौन है? हेमंत गुप्ता साहब। हैज हेल्ड दैट permitting one community to wear religious symbols to class will be the antithesis of secularism। इनका यह मानना है, यह स्पष्ट कर रहे हैं, ये होल्ड कर रहे हैं, यह मान चुके हैं कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक समुदाय को उसके धार्मिक सिंबल को पहनने की अनुमति दे देते हैं, वह कपड़ा, वह पोशाक, वह लबादा जिसको पहनने से हमारे धर्म का स्पष्ट पता चलता है, अगर ऐसा हम अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं, परमिट का सिनोनिम अलाउ होता है, ऐसा हम अलाउ करते हैं, विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म, तो यह धर्मनिरपेक्षता के विरोधाभासी बात होगी। यानी धर्मनिरपेक्षता हम एक तरफ फॉलो कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चियां हिजाब पहन करके जाएंगी, यानी यह एंटीथेसिस हो गया। एंटीथेसिस एक लिटरेरी वर्ड है जिसमें हम जो कुछ कहते हैं वह अपोजिट हो जाता है, प्रायर स्टेटमेंट के विरोधाभास में आ जाता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया, एक और जस्टिस साहब हैं जिनका नाम है सुधांशु धूलिया। ऑन दी अदर हैंड, यानी दोनों में टकराव है भाई। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा फ्रेज है जो दूसरे तरफ यानी अलग पक्ष को हमारे सामने लाता है। ऑन दी अदर हैंड यह एक कंजंक्शनल फ्रेज है जिसमें हम विरोध में बातें करते हैं, तो यानी ऑन दी अदर हैंड को आप पहले ले लें। ऑन दी अदर हैंड जस्टिस सुधांशु धूलिया हैज रूल्ड दैट, इन्होंने यह सिद्ध किया कि इनका यह मानना है कि अब एक जगह हेल्ड लगाया गया, एक जगह रूल्ड लगाया गया, ये दोनों सिनोनिमस हो जाएंगे इन परिस्थितियों में। आस्किंग टू रिमूव द हेड स्कार्फ एट एन इंस्टीट्यूशंस गेट इज एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी एंड डिग्निटी। अब ये दोनों जस्टिस महोदय जो हैं, इनके विचारों में विरोधाभास है, ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये विपरीतता है। विरोधाभास से ज्यादा बढ़िया शब्द यहाँ विपरीतता होगा, एंटीथेसिस, विपरीतता। एक तो कह रहे हैं कि भाई स्कूल स्कूल है, वहां जो भी आएगा वो स्टूडेंट है, स्कूल का जो अपना यूनिफॉर्म कोड है उसी में वह आए, किसी विशेष रिलीजियस यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इक्वलिटी का प्लेस है। अब ये दूसरे महोदय कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप हेड स्कार्फ हटा लो, ये जो पहने हुए हो लबादा अपना, इसको हटा लो, इस पोशाक को हटाओ, इस बुर्के को हटा लो। एट एन इंस्टीट्यूशंस गेट, अगर किसी शैक्षणिक संस्थान के दरवाजे पर ऐसी बात कही जाती है, इज एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी एंड डिग्निटी, यह उनके गोपनीयता पर आघात होगा। इन्वेजन मीन्स अटैक होता है, असॉल्ट होता है, उनकी गोपनीयता पर यह आघात होगा, यह प्रहार होगा, आघात होगा, यह प्रहार होगा उनके इन गोपनीयता के ऊपर। तो अटैक और असॉल्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड डिग्निटी, यह उनके लिए डिग्निटी की बात है, मर्यादा की बात है, उनके लिए डिकोरम की बात है, प्रेस्टीज की बात है। डिग्निटी मीन्स डिकोरम, डिग्निटी मीन्स तो पोस्ट भी होता है, डिग्निटी मीन्स प्रॉपर्टी, डिकोरम, पोस्ट, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज भी, ये सभी शब्द एक दूसरे के सिनोनिम हैं। द इशू इज व्हाई ए हेड स्कार्फ दैट डजंट इंटरफेयर विद द यूनिफॉर्म कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ चॉइस। ये कह रहे हैं क्यों ना इसे कंपलसरी क्यों बनाया जाए, धूलिया साहब का कहना है
क्यों कि हिजाब मत पहनो, गेट पर ही कहा जाएगा कि हिजाब उतार करके आओ क्योंकि विद्यालय है। ऐसा क्यों? क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए? ए मैटर ऑफ चॉइस विदाउट बीइंग ए टारगेट ऑफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी, शत्रुवत भेदभाव, ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि भाई शत्रुवत यहाँ व्यवहार किया जा रहा है, शत्रुवत भेदभाव यहाँ किया जा रहा है। हॉस्टाइल शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम होता है इनिमिकल। हॉस्टाइल, इनिमिकल, तो इनिमिकल डिस्क्रिमिनेशन होगा, शत्रुवत भेदभाव ऐसा प्रतीत होगा। क्यों ना छोड़ दिया जाए च्वाइस के ऊपर, मन करे तो पहन के आओ और मन करे तो छोड़ करके चले आओ। क्यों ना इस यूनिफॉर्म को हम च्वाइस का मुद्दा बना दें, ये धूलिया साहब का ओपिनियन है। एंड वेदर द हिजाब इज गोइंग टू बी यूज्ड टू डिनाई गर्ल स्टूडेंट्स देयर राइट टू एजुकेशन। अगर ऐसा है कि भाई हिजाब लगाओ तभी क्लास में आओ, तो ये तो खतरा है उनके राइट टू एजुकेशन, यानी जो शिक्षा का अधिकार, जो हम सबका अधिकार है, इसके ऊपर तो ये खतरा है। उन्हें डिनाई कर देगा, लड़कियां वंचित हो जाएंगी। ऐसी लड़कियां जो हिजाब लेकर के आती हैं, लगा करके आती हैं, उनको तो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाना पड़ेगा। ये धूलिया साहब का ओपिनियन है, यानी धूलिया साहब का मानना है कि हिजाब उनके चॉइस पर छोड़ दिया जाए, वो चाहे तो पहने या चाहे तो न पहने। यहाँ पर स्कूल का प्रबंधन जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो है, ऐसा कोई सख्त आदेश पारित न करे कि गेट के भीतर आपको हिजाब हटा करके ही आना है। ये धूलिया साहब का ओपिनियन है। और ये जो गुप्ता साहब हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, स्कूल इक्वालिटी का प्लेस है, यहाँ सबको समान दृष्टि, समदृष्टि से देखा जाता है, इसलिए सब एक जैसे हों। स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, सभी उसी यूनिफॉर्म में आए। किसी यूनिफॉर्म के, स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर किसी धर्म का यूनिफॉर्म क्यों हो, ये मानना है गुप्ता साहब का। आगे, जस्टिस धूलिया represents this viewpoint when he asserts that discipline should not be at the cost of freedom। धूलिया साहब यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस व्यू पॉइंट को व्यक्त करते हुए यह कह रहे हैं, और वो दृढ़ता पूर्वक, एजर्ट मीन्स होता है जब हम किसी बात को दृढ़ता पूर्वक, जोर से, दावे के साथ कहते हैं, तब हम वहां एजर्ट का प्रयोग करते हैं। एजर्ट मीन्स दावे के साथ कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना, दावे के साथ कहना या दृढ़ता पूर्वक कहना। तो ये कह रहे हैं when he asserts that discipline should not be at the cost of freedom। अनुशासन मेंटेन करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आजादी को कुर्बान कर दिया जाए। एट द कॉस्ट ऑफ, के कीमत पर, के कीमत पर, तो शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब अनुशासन अनुशासन है, किसी की आजादी को कुर्बान करके अनुशासन मेंटेन न किया जाए या कराया जाए। When he wonders why a girl child wearing a hijab should be a public order problem, वे आश्चर्य करते हैं इस बात पर और कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि why a girl child wearing a hijab, क्यों एक लड़की जो हिजाब पहनी हुई है should be a public order problem, कैसे यह किसी पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती है, कैसे यह एक समस्या हो सकती है। एंड डिक्लेयर्स दैट, और ये घोषणा करते हैं कि reasonable accommodation of this practice will be a sign of a mature society। reasonable accommodation, फिर थोड़ा एडवांस शब्द का प्रयोग करके पहली की बात को ही, पहले जो इन्होंने कहा है कि चॉइस पर छोड़ दिया जाए। रीजनेबल एकोमोडेशन, रीजनेबल शब्द रीजन शब्द का एडजेक्टिव है। रीजन मीन्स तर्क होता है, रीजन मीन्स बुद्धि, और रीजनेबल एकोमोडेशन यानी उनके विवेक पर छोड़ दो, वे खुद को एकोमोडेट किस रूप में करना चाहते हैं, हिजाब लगा करके आना चाहते हैं या विदाउट हिजाब आना चाहते हैं, ये उनके विवेक के ऊपर छोड़ दो। उनके विवेक के ऊपर यह डिसीजन होना चाहिए, कोई थोपे ना इस चीज को। विल बी अ साइन ऑफ अ मैच्योर सोसाइटी, यदि हम ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि हमारा समाज जो है वो मैच्योर है, वो परिपक्व है, हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। अब इनकी जो बातें हो रही है धूलिया साहब की, ये मेल मिलाप वाली बात है।
धूली, चूंकि एक न्यायाधीश महोदय हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये चाहते हैं कि समन्वय सामंजस्य बना रहे, विवाद आगे न बढ़े। और गुप्ता साहब स्पष्ट ओपिनियन दे रहे हैं, क्लियरली अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे किसी को आघात हो चाहे किसी को आघात न हो, लॉ व्यू पॉइंट से वो देख रहे हैं। और ये थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण को भी उसमें मिला रहे हैं, यानी सोशली मोटिवेटेड होकर के ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ही ऑल्सो एम्पथाइजेस विद द पोजीशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। ये उसे समझते हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं उनकी स्थिति की भावना से ये अवगत हैं। ये कहते हैं कि भाई मैं समझ सकता हूँ। एम्पथाइज शब्द जो है इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ समवन, टू रिगार्ड द फीलिंग ऑफ समवन। जैसे आपके अंदर कोई दर्द है, दुख है, पीड़ा है, और मैं उसे समझ रहा हूँ, यानी मेरी एम्पैथी आपके साथ है, मैं आपको एम्पथाइज करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस पीड़ा में हैं। वही बात है। ही ऑल्सो एम्पथाइजेस विद द पोजीशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हु हैव टू ओवरकम ग्रेटर ऑड्स। ये कह रहे हैं कि भाई ये कितनी तकलीफ की बात है, एक लड़की को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारे विषम परिस्थितियों का, बहुत सारे विकट स्थितियों का, विकट चीजों का सामना करना पड़ता है। और जब वो उन पर विजय प्राप्त कर लेती है, उन्हें कंक्वेर कर लेती है, उनको विन कर लेती है, तब वो स्कूल तक जाती है। बॉयज को ऐसा नहीं है। बनिस्पत लड़के को स्कूल तक पहुंचाना, लड़की को स्कूल तक पहुंचाना, इसमें यह कह रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने और पहुंचने में ऑड्स ज्यादा होती हैं बनिस्पत लड़कों के। टू गेट एन एजुकेशन, या एजुकेशन को काउंटेबल उन्होंने बना दिया। टू गेट एन एजुकेशन, शिक्षा पाने में लड़कियों को कठिनाइयां ज्यादा झेलनी पड़ती हैं लड़कों के बनिस्पत, इनका ओपिनियन है। जस्टिस गुप्ता ऑन द अदर हैंड, मैंने पहले ही कहा आपको, ऑन द अदर हैंड जो है विपरीत चीज को लाता है आपके सामने। ऑन द अदर हैंड जस्टिस गुप्ता हैज फोर ग्राउंडेड इक्वालिटी। अब ये महत्वपूर्ण बनाते हैं, ये फोर ग्राउंड मीन्स होता है महत्वपूर्ण बनाना, अंडरलाइन करना। फोर ग्राउंड का सिनोनिम होगा अंडरलाइंड। Underlined equality and discipline as the essential hallmarks of a secular institution in a diverse country। ये कह रहे हैं वह देश जहां भिन्न भिन्न, डाइवर्स मीन्स होता है वैरीड, विभिन्न, मैनीफोल्ड। हमारा देश जो है वो भिन्न भिन्न धर्मों के लिए है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो इस स्थिति में जस्टिस गुप्ता साहब की बातें जो है ढूलिया साहब के विपरीत हो जाती है, और ये कहते, ये महत्वपूर्ण बनाते हैं, फोर ग्राउंड करते हैं, मतलब महत्वपूर्ण बनाते हैं समानता को, अनुशासन को, एज द इसेंशियल हॉलमार्क ऑफ सेकुलर इंस्टीट्यूशन। कह रहे हैं कि वह इंस्टीट्यूशन जहां हर धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, वहां तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहां जो नियम कानून हैं उन्हीं को फॉलो किया जाना चाहिए। एंड रूल्स दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। सरकार किसी भी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल व्हेन एनफोर्सिंग अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। किसी यूनिफॉर्म को प्रेस्क्राइब करते समय सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर दे, यानी उसे तोड़ दे, ये कह रहे हैं। He goes to the extent of saying the constitutional goal of fraternity। ये यह भी बताते हैं, इसकी चर्चा भी करते हैं कि संवैधानिक लक्ष्य जो है किस चीज का, भाईचारे का। फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। भाईचारे का जो संवैधानिक गोल होता है, इसका जिक्र भी ये करते हुए कह रहे हैं। वुड बी डिफीटेड इफ स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी देयर अपेरेंट रिलीजियस सिंबल्स। कह रहे हैं कि हमारे संविधान में जो इस तरह की चीजों का वर्णन है, उसमें यह बात स्पष्ट है कि यदि कोई स्टूडेंट अपने रिलीजियस सिंबल्स को अपीयरेंट रूप से कैरी करता है, तो फिर भाईचारे की बात कहाँ रह जाएगी। हम जहां भाईचारे की बात एक तरफ करते हैं, जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि सभी सेकुलर लोग जो हैं ये भाई भाई की तरह रहें, इनके बीच बंधुत्व है, भाईचारा है, तो फिर ये बात कहाँ रह जाएगी, ये तो डिफीट हो जाएगी, ये तो मात खा जाएगी, पराजित हो जाएगी। जब हम एक कुछ स्कूल के पोशाक में आए और कुछ अलग पोशाक जो उनका रिलीजियस अपीयरेंट
अपियरेंट मीन्स होता है ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, डायरेक्ट। अगर अपियरेंट रिलीजियस सिंबल्स में आते हैं, यानी ऐसा पोशाक, ऐसा लबादा जिसको देखते ही पता चले कि ये फला समुदाय के हैं, तो फिर भाईचारे की बात कहाँ रही, वो तो बीट कर जाती है, वो तो डिफीट कर जाती है। विद देम टू द क्लासरूम, क्लासरूम में अगर उनके साथ वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो द स्प्लिट वर्डिक्ट हैज गिवन राइज टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर मैटर्स ऑन विच ओपिनियंस कुड बी शार्पली डिवाइडेड। यह जो स्प्लिट वर्डिक्ट है, जो खंडित आदेश आया है, हैज गिवन राइज टू, इसने उस प्रश्न को एक हवा दे दिया है, इस प्रश्न को एक रुख, एक गति दे दिया है कि क्या मैटर्स ऑन विच ओपिनियंस कुड बी शार्पली डिवाइडेड, वे मुद्दे जिन पर विचारों का सीधा या तीक्ष्ण टकराव है, जहां विचारें स्पष्ट रूप से खंडित हैं, एंड हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, और उन विचारों का एक राजनीतिक परिणाम होने वाला है आगे फ्यूचर में चल करके। इम्प्लीकेशन मीन्स होता है फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ सम एक्शन और समथिंग। किसी चीज का भविष्य में जो परिणाम होगा उसे हम इम्प्लीकेशंस कहते हैं, भविष्य में आने वाले परिणाम। शुड बी प्लेस्ड बिफोर डिवीजन बेंच ऑफ इवन नंबर, ये साहब जस्टिस गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जब ऐसे महत्व के मामले हों तो क्या इवन नंबर के जजेज को के बेंच को ये मुद्दे दिए जाने चाहिए। और इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट मैटर है यह, इतना की मैटर है यह। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो बेंच थी उसमें 2 से ज्यादा इवन नंबर तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोटिंग जब होगी, जब हम विचार देंगे अपना, तो वोटिंग ज्यादा होगी तो उसे मान लिया जाएगा। अब इवन नंबर है, बराबर बराबर हो गई, इसीलिए तो इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जा रहा है। इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, यह इनका अपना मत है। इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, जो वर्तमान में राजनीतिक परिवेश है, जो राजनीति का माहौल है, वर्तमान का जो व्याप्त है, प्रिवेलिंग है, इट मीन्स परवेडिंग है, प्रेवलेंट है, व्याप्त है। द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेटिंग आइदर अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म और एनी ड्रेस दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी। अब कर्नाटका की गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है, मैंडेट करना मतलब रिक्वायर करना, आवश्यक बनाना, ऑब्लिगेट कर देना, ऑब्लिगेट कर देना, रिक्वायर बना देना, आवश्यक बनाना। इसी मैंडेट से मैंडेटरी बनता है, जो आवश्यक हो जाता है, एजेक्टिव। और मैंडेट नाउन का काम करेगा तो जनादेश हो जाएगा, वर्ब का काम करेगा तो मैंडेट का अर्थ हो जाएगा आवश्यक बनाना। तो द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेटिंग आइदर ए प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, कर्नाटका की सरकार यह आवश्यक बना रही है कि या तो जो प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है वो पहनो, और एनी ड्रेस, या कोई भी ड्रेस, दैट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, जिससे यूनिटी का पता चले, खंडन का नहीं, टुकड़े टुकड़े का नहीं, डिवीजन का नहीं। इक्वालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, जो इक्वालिटी को दर्शाने वाला हो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाला हो, वाज सीन एज, इसे देख लिया गया, मान लिया गया, एज मेजॉरिटेरियन assertion इन द गार्ब ऑफ एनफोर्सिंग सेकुलर नॉर्म्स। मेजॉरिटेरियन मीन्स होता है मेजॉरिटी का, यानी जिनकी संख्या अधिक हो उनका। एजर्सन मतलब दावा, एजर्सन मीन्स दावा। इन द गार्ब ऑफ, के भेष में, के पोशाक में, इन द गार्ब ऑफ, इन द गार्ब ऑफ याद करेंगे, के वेश में। इन्फोर्सिंग सेकुलर नॉर्म्स, क्यों इसे मान लिया गया कि सेकुलर नॉर्म को इन्फोर्स करने वाली ये बातें हैं, जबकि बातें तो यूनिटी को कायम रखने वाली हैं। इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बातें तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इक्वलिटी को मेंटेन करने की है, समानता को मेंटेन करने की है। अ वर्डिक्ट दैट लेजिटिमाइजेज, लेजिटिमाइजेज वर्ब है, जितने शब्दों के अंत में ISE हो वे वर्ब होते हैं। ए वर्डिक्ट दैट लेजिटिमाइजेज, वह फैसला जो कानूनी रूप देता है, जो वैध बनाता है। दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, यह अप्रोच ही नॉन इंक्लूसिव है, इसे इंक्लूड करने लायक है ही नहीं। दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच
to education and a policy that may lead to denial of opportunity to Muslim women will not be in the country's interest। अब ये यहाँ पर बात आ रही है कि वह फैसला जो लेजिटिमेट करता है, कानूनी रूप दे देता है इस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच को जो शिक्षा के प्रति है, एंड ए पॉलिसी दैट में लीड टू, लीड के बाद हमेशा टू लगाएं, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वुमेन। अगर इसको हम लागू कर देते हैं तो जो मुस्लिम वुमेन हैं उन्हें जो शिक्षा की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इससे डिनायल हो सकता है, इनकार हो सकता है, विल नॉट बी इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, और तब यह बात देश के हित में नहीं होगी। रीजनेबल एकोमोडेशन शुड बी द कोर्स, इसलिए सजेशन दिया जा रहा है कि छोड़ दिया जाए रीजनेबल एकोमोडेशन के ऊपर, शुड बी द कोर्स एज लॉन्ग एज द हिजाब और एनी वियर, छोड़ दो उनके विवेक के ऊपर कि हिजाब चले या एनी काइंड ऑफ वियर चले, और अदरवाइज चाहे जो चाहे वो चले, रिलीजियस और अदरवाइज, चाहे वो धार्मिक हो या कोई अन्य हो, डजंट डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म, उन्हें यूनिफॉर्म से अलग नहीं करता है। यानी निष्कर्ष निचोड़ इसका यही है कि जो गुप्ता साहब हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल के यूनिफॉर्म को पहन करके आ रहा है तो किसी भी तरह से उसका धर्म आहत नहीं हो रहा, उसके धर्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना ही किसी दूसरे धर्म को इसमें बढ़ावा प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर भी देश में अगर या स्पेशली उस राज्य की बात करें तो रीजनेबल एकोमोडेशन पर छोड़ देना चाहिए। रीजनेबल एकोमोडेशन ही इसका सरल उपाय है। अब दो जजेज हैं, दो की ही खंडपीठ है, एक का मत दूसरे से काफ़ी भिन्न है, और ऐसी स्थिति में स्प्लिट वर्डिक्ट आता है जो कि आपके सामने है इस पैसेज में मैंने आपको बताया। तो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।